अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इकबाल मैथ्स ग्लेशियर के प्लेटफॉर्म से। तो बच्चों, आपको मैं खुशामदीद कहता हूं आज के नए लेक्चर में। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर नहीं होते। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लियर करूं। तो चलते हैं फंक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको जनरली बताऊं कि फंक्शन क्या होता है। अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो फिर हमें वहां से क्या मिलती है, आउटपुट। ठीक है, इनपुट, फंक्शन में हमने इनपुट दी और वहां से हमें क्या मिल गया, आउटपुट। ठीक है, ये मेन आपने बात याद रखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक जनरल एग्जांपल ली है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ फंक्शन। अगर ये x की फॉर्म में है तो एफ ऑफ x लिखेंगे, अगर ये t प्लस 1 होता तो एफ ऑफ t लिखते हम। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये जो आपको फंक्शन डिफाइन करके दे दिया गया है x प्लस 1, ये फंक्शन मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x को वैल्यू दे रहा हूँ 0। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, इनपुट। x को मैंने 0 वैल्यू दी तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लस 1, तो ये आपके पास f ऑफ एट पॉइंट 0 जो है वो 1 देगा। यानी हमने x को 0 वैल्यू दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्योंकि f ऑफ x में हमने पुट किया तो f ऑफ x किसके बराबर है, y के, तो मीन के y की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली जब हम x को 2 वैल्यू देते हैं, यानी इनपुट कितने हैं, 2, तो इसी फंक्शन में x को हम 2 वैल्यू देते हैं तो 2 प्लस 1 हमें क्या देता है, 3। तो दैट इज y इज इक्वल टू 3। इनपुट 2 था, आउटपुट कितनी हमें मिल गई, 3। तो ये एक छोटा सा टेबल आपको समझाने के लिए बताया कि इनपुट को हमने x लिया, 0 इनपुट दी, आउटपुट हमें 1 मिल गया। इनपुट हमने 2 दिया तो आउटपुट हमें 3 मिल गया। ठीक है, तो ये मेन चीज है कि इनपुट आप फंक्शन को देते हैं तो आपको एक आउटपुट मिलता है। ये आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट है फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो लेट a एंड b टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये देखें फिगर में a और b नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एक के एलिमेंट्स हैं a b c और दूसरे के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, द रिलेशन विच assigns the elements of A to the unique element of set B। ये जो मैंने एरोस लगाई है ये रिलेशनशिप आ रही है। ठीक है, अगर हम एक यूनिक रिलेशनशिप देते हैं A to B तो फिर हमें क्या मिलता है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन फ्रॉम A to B। ये ऊपर आपको मैंने मेंशन किया है, फंक्शन फ्रॉम A to B। ठीक है, तो अब दो एग्जांपल्स हैं। एक को मैंने डिफाइन करके दिया आपको कि फंक्शन है, और एक को मैंने डिफाइन किया है कि फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब जरा जहां गौर से देखें, ए जो है वो मैपिंग कर रहा है 1 के साथ, बी की मैपिंग भी क्या है 1 के साथ, और सी को मैंने मैप करा दिया 3 के साथ। ठीक है, तो अब अगर हम गौर करें तो आपके पास इस फंक्शन को सेट की फॉर्म में वैसे लिखते हैं कि पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट में a के फंक्शन लेते हैं जो मैपिंग कर रहा है। ठीक है, और दूसरा मैप किस पे हो रहा है, 1 पे। a और 1 आपने ले लिया, फिर b और 1 आपने ले लिया, सिमिलरली c और 3 ले लिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें, अब देखें, अब a जो है एक यूनिक एलिमेंट 1। ये जब मैंने बात की कि आपको जो है ना टू द यूनिक एलिमेंट, यानी एक खास एलिमेंट से। अब ऐसा नहीं किया कि एक को मैंने 1 से भी मैप कर दिया और एक को मैंने 2 से भी मैप कर दिया, यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, ए को 1 के साथ यूनिक हो गया, बी को मैंने असाइन किया, वो भी एक सिंपल 1 के साथ, यानी है बिल्कुल यूनिक। ठीक है, बी किसी 2 के साथ टच नहीं कर रहा, हर एलिमेंट एक के साथ मैपिंग कर रहा है। इसी तरह सी को 3, तो इसे हम कहते हैं यूनिक एलिमेंट। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, असाइन द
एलिमेंट ऑफ ए के साथ एलिमेंट्स को हमने असाइन किया टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो देन इट इज फॉर्म अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अब ये ए टू बी जो है ये फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम डोमेन ऑफ फंक्शन एफ की बात करें और रेंज ऑफ फंक्शन एफ की बात करें, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स ए बी एंड सी, ये डोमेन को मेंशन करते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट है 1 1 3, तो रिपीटिशन को हम एक दफा लिखते हैं 1 और दूसरा एलिमेंट कौन सा है 3, तो रेंज हमारे पास क्या होगी 1 और 3, तो इट इज अ फंक्शन। तो ये यूनिक हमने रिलेशनशिप थी, तो ये फंक्शन है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे देखें ए जो है 1 के साथ भी मैप कर रहा है और ए जो है 2 के साथ भी मैप कर रहा है। तो अब यहाँ पे यूनिकनेस खत्म होगी। यूनिक का मतलब होता है एक एलिमेंट ए के साथ मैप कर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से भी मैप कर रहा है ए और जाके 2 से भी रिलेशनशिप बना रहा है। तो अब ये जो हमारी मेन डेफिनेशन में शामिल था द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो ये यहाँ पे जो है फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, तो सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फिर अगर हम इसके जब डोमेन लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, a1 आपने मिलाया, a2 को आपने लिया, इसी तरह c और 3 को ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि पहले जो एलिमेंट्स हैं a आपने ले लिया कॉमन, फिर आपने क्या ले लिया c, ये डोमेन आ गया। रेंज में हमारे पास 1 2 और 3, ये आपके पास इसके रेंज आ गए। लेकिन ये चूंकि फंक्शन नहीं है, उसकी वजह ये है कि फंक्शन में ये होता है कि किसी ये जो इनपुट के जो एलिमेंट्स हैं वहां से 2 लाइंस कैन नॉट बी इमर्ज एट द सेम टाइम, ठीक है, कि 2 एरोज या 2 रिलेशनशिप डोमेन के किसी भी एलिमेंट से 2 रिलेशनशिप नहीं हो सकती। तो ये एक जनरली फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। अभी मैं आपको बताऊंगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम ए और बी 2 सेट्स लेते हैं, ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने एक बी सेट ले लिया, ठीक है। ए टू बी फंक्शन बनेगा ए टू बी। इसके मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4 ले लिए, इसमें मैंने ए बी सी डी ले लिए, ठीक है। अब देखें, अब मैं फंक्शन बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ए को बी से मैप कर दिया, 2 को मैंने ए से मैप कर दिया, 3 को मैंने सी से मैप कर दिया और 4 को मैंने बी से मैप कर दिया। अब पहली बात तो हम फंक्शन को देखते हैं कि हर एलिमेंट जो ए है जिसको हम इनपुट कह रहे हैं, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास क्या होगी आउटपुट, ठीक है। अब देखें यूनिकनेस इसमें नजर आ रही है कि नहीं आ रही। देखें हर एक एलिमेंट से एक रिलेशनशिप, डोमेन के हर एलिमेंट से एक रिलेशनशिप, हर एक एलिमेंट से एक रिलेशनशिप, हर एक एलिमेंट से एक रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, फंक्शन में ये बात याद रखें, अगर फंक्शन ए टू बी बन रहा है इसके तो कोई भी एलिमेंट्स मैपिंग में नहीं रहने चाहिए, और जिस पे फंक्शन बनने जा रहा है उसमें कोई अगर एलिमेंट रह भी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इसका कोई भी एलिमेंट रह गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए मैं 3 पॉइंट्स अभी लिख के दूंगा। पहले आप डोमेन, रेंज और इसको समझें। अब इसमें अब देखें, अब इसमें मैं लिख रहा हूं जी डोमेन। डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज, ये जितनी भी इनपुट वैल्यूज हैं 1 2 3 4, ये आपकी डोमेन होगी 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। और जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर फंक्शन बनने जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास होते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, या पे कोडोमेन हो गए। तीसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज में क्या होता है कि देखिए जैसे आप एक एरो हिट करते हैं, एक एरो आप हिट करते हैं तो एरो वो जिसको टारगेट करता है वो आपकी एरो की रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1
एरो की रेंज में क्या आ गया बी, 2 की रेंज में क्या आ गया ए, ठीक है, 3 की रेंज में क्या आ गया सी, और 4 की रेंज में अभी बी आ गया। तो रेंज में हमारे पास जो है 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी, ये चूंकि हमारे रेंज में है तो इसलिए रेंज हमारे पास क्या होगा ए, बी एंड सी। तो ये कोडोमेन और रेंज में ये फर्क है, कोडोमेन में ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं, रेंज में वो होते हैं जो मैपिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं और जो जिससे मैपिंग हो रही है यानी जो इनपुट है उसके तमाम वैल्यूज डोमेन, आउटपुट की तमाम वैल्यूज कोडोमेन, और जो मैपिंग में आएंगे वो हमारे पास रेंज होगा, ठीक है। फर्दर जो है फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि अगर देखिए पहला पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट कि नो एलिमेंट लेफ्ट, कोई भी एलिमेंट जो है वो रह ना जाए, ठीक है, किसका, ऑफ इनपुट जिसको हम डोमेन कह रहे हैं, दूसरे लफ्ज में डोमेन भी इसको हम कह रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया। नो एलिमेंट लेफ्ट, ठीक है, ऑफ इनपुट आर डोमेन, ठीक है, विदाउट मैपिंग, यानी मैपिंग से वो रहना चाहिए, ठीक है, एक बात। सेकंड, एट अ टाइम no two arrows will be emerge out from domain, ये दो मेन पॉइंट है जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर इसके अगेंस्ट होगा तो आपका वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात करूं, देखिए ये ए है, ये आपके पास बी है, ये मैंने 1 2 3 सिंपल सी एग्जांपल ले ली, ए बी सी। अगर हम इसको मैप कर लेते हैं, इसको मैप कर लेते हैं, तो मैंने क्या कहा कि नो एलिमेंट लेफ्ट। अब इसमें देखिए एलिमेंट जो 2 है वो लेफ्ट अकेला रह गया, किस में, विदाउट मैपिंग, ये मैपिंग में ऐसा नहीं ले रहा कि ये आपका जो है इस वक्त सेट नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ये आपका नॉट अ फंक्शन बिकॉज कि फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि एट ए टाइम नो टू एरोज विल बी इमर्ज आउट फ्रॉम द डोमेन, कि इसी तरह अगर हम इसी की हम बात करें कि अब जैसे यहां से मैंने एक ही पॉइंट से एक और एरो इमर्ज आउट कर दी, अब देखिए 1 से 2 एरोज आ रही हैं, ठीक है, एट ए टाइम नो 2 एरोज। अब एट ए टाइम ये 2 एरोज बी पे भी जा रही है और सी से भी मैप कर रहा है 1 जो है, तो इट इज आल्सो नॉट अ फंक्शन, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है फंक्शन के बारे में, इसके अंदर और जो मज़ीद इसकी टाइप्स आएंगी और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी इंशाल्लाह कैलकुलस के हवाले से, बेसिकली ये तो बिल्कुल बेसिक जनरल आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन डिफाइन कब होता है, तो ये बता दिया डोमेन्स क्या होती हैं, को डोमेन्स क्या होती हैं और रेंज क्या होती है, ठीक है। आगे इसके मुख्तलिफ टाइप्स आएंगी, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे 2-4 लेक्चर जो हैं कंटिन्यूसली फंक्शन पे रहेंगे, आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।